पता है हमारे देश में ना 70% कपल ऐसे हैं जिन्हें प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी आती है और उसमें ऐसा होता है कि उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, वन ऑफ द मेजर इशू, ठीक है, जो आज के कपल्स जो है वो फेस कर रहे हैं। और यार आजकल ना एक नया ट्रेंड आ गया, आईवीएफ। आप सोचिए कि पुराने टाइम में ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है, और इतने ज़्यादा केसेस भी नहीं होते थे पुराने टाइम में। लोग बांझ बोलते थे, पता नहीं कैसे कैसे शब्द यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में बहुत ही यंग कपल, ठीक है, डॉक्टर जो है एक बिजनेस पर्पज से उनको बोलते हैं आप आईवीएफ करवा लो। कभी भी उनको ये नहीं बोलते कि आप नेचुरली ट्राई करो, कुछ टाइम दो। नहीं हुआ, अच्छा आईवीएफ करा लो, कितने पैसे लगेंगे? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना भी है। फिर एक साइकिल फेल होता है, फिर बोलते हैं आप दूसरा साइकिल करवा लो। और ऐसे करते करते यार हर कोई आईवीएफ अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो सबसे मेजर इश्यू आ रहे हैं, और आज इसके रिलेटेड मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। सबसे कॉमन इशू आता है एएमएच इज़ वेरी लो, यानी एंटी मलेरियन हार्मोन जो है, जो एग की क्वालिटी को वहाँ पे दिखा रहा है, जो उसमें रप्चरिंग है या फॉलिकुलर स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लो है एएमएच। अभी रिसेंट जो मेरे केस चल रहे हैं, मेरा एक केस था 1 साल पहले का था, तो मतलब 2 साल पहले का वो केस था। उसके बाद उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। उनका एएमएच उस टाइम पे 0.27 था। 11 महीने मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई और अब तो उनका बेबी है, हेल्दी बेबी है। उसके बाद मेरे एक केस चल रहा था जिनका 1.25 एएमएच था, उसके बाद 1.65 था, ठीक है, 2 था, 3 था, 3 तो फिर भी ऑप्टिमल है। तो उन सब की प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई जो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुई। मेरा एक लेटेस्ट केस है गुजरात से। उनकी एज जो है वो 44 थी और अब बिल्कुल मेनोपॉजल आप लगा लीजिए कि वो आने वाली थी स्टेज, लेकिन स्टिल उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई 44 की एज में। मतलब वो मेरे लिए भी एक ऐसा केस था जिसको मैंने हैंडल किया। 9 मंथ्स लगे अप्रॉक्स उनको ट्रीटमेंट से। तो कहने का मतलब ये है कि आईवीएफ आईयूआई एकदम से सोचने के बेटर है कि आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए, लगभग 6 महीने से 1 साल का टाइम। क्योंकि जो मेरा वो पेशेंट है राधा का अगर मैं बताऊं, तो उनको डॉक्टर ने कहा था, एम्स में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, गो फॉर सरोगेसी। इट्स नॉट पॉसिबल इन योर बॉडी कि आप आपको इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर पाओ या आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हो भी पाए। बट यार हमेशा मेरेकल होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही मैं भगवान हूँ कि यार मैं सारी चीज़ें कर दूंगी, नहीं। लेकिन येस, मेरे जो केसेस हैं इनफर्टिलिटी के, उनमें बहुत अच्छी सक्सेसफुल रेशियो है। पीसीओडी लोग सफ़र करते हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन टाइम लगता है, 6 महीने से 1 साल। मेरा एक लुधियाना का केस है, उनको 2 मंथ्स में प्रेगनेंसी होगी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जिन भी फीमेल्स का एएमएच बहुत ज़्यादा लो रहता है, बहुत ज़्यादा, उन्हें क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको लेना है नाग केसर, प्योर नाग केसर, ठीक है। किसी भी पंसारी से आप मंगवा लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है प्योर होना चाहिए क्योंकि इतनी डुप्लीकेसी होती है। और डेली सुबह आपको जो है गाय के दूध के साथ 2 ग्राम नाग केसर का पाउडर जो है वो लेना है खाली पेट। और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। रेड कलर में होता है नाग केसर, इतने छोटे छोटे बीज होते हैं उसके, लेकिन प्योर होना चाहिए क्योंकि उसकी डुप्लीकेसी इतनी ज़्यादा है मार्केट में। नाग केसर को जो मिल्क के साथ लोगे वो गुनगुना होना चाहिए, उसमें हल्की चीनी रखनी है, आपको तेज नहीं रखनी है। और डेली सुबह खाली पेट आपको लेना है। सेकेंड चीज़, योगा। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत सारी कपल्स ऐसे हैं जिनकी एक ट्यूब ब्लॉक होती है या दोनों ट्यूब ब्लॉक होती हैं। इनफर्टिलिटी के और ज़्यादा फैक्टर नहीं है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ठीक है, लेप्रोस्कोपी कराते हैं, उससे भी क्लियर नहीं होती है। फिर आईवीएफ करवाते हैं, वो भी नहीं होता क्योंकि ट्रैक नहीं, वो आपको डॉक्टर पूरा काउंसलिंग करके पूरा माइंड से समझाता है, आपका वहाँ पे एक चीज़ फोकस करवाता है। क्योंकि जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाते हो ना, वो आपके माइंड में ना ये चीज़ बिठा देंगे कि नहीं होगा, तो आप प्लीज़ आईवीएफ की तरफ जाओ। कपल जाना स्टार्ट कर देते हैं, आईयूआई अडेप्ट करते हैं। आईयूआई फिर भी ठीक है यार, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। बट इमीडिएटली स्विच टू आईवीएफ। मेरी अकॉर्डिंग अगर आपको आईवीएफ भी जाना है ना, मतलब आप 40 के अप्रॉक्स पहुंच गए और आपको लगता है कि अब नहीं हो सकता, या 35+, फिर आप सोचिए। इससे पहले तो मतलब ही नहीं। और आज के टाइम में 22-22, 23-23 साल की लड़कियों के आईवीएफ होने लग गए हैं। मतलब मेरे पास रिसेंट एक केस आया था, 2 आईवीएफ फेल हो चुके हैं। ट्यूब ब्लॉकेज है आपको, ठीक है, एक ट्यूब ब्लॉक है, दूसरे में चांसेस रहते हैं। दोनों बायलेटरल ट्यूब ब्लॉकेज भी है,
ठीक है, इसके लिए HSG का टेस्ट होता है। अगर वो भी आपका टेस्ट बिल्कुल आता है कि ब्लॉक है, आयुर्वेदा में उत्तरवस्ती के माध्यम से, पंचकर्मा में एक ट्रीटमेंट होता है उत्तरवस्ती, और मेडिसिन चलती हैं, विरेचन होता है, वहाँ से हम कफ को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कफ की आवृत्ति है, कफ ने वहाँ पे ब्लॉकेज किया है। ठीक है, तो वहाँ पे भी चांसेस हैं 50 to 60%। आप सोचिए कहाँ IVF में 0, 5%, 10%, कहाँ 50-60%, और कहाँ 3-4 लाख रुपए स्पेंड करने हैं। और पंचकर्मा का प्रोसीजर जो है, वहाँ पे आपकी जो कॉस्टिंग जाती है वो अप्रॉक्स 50,000 के अप्रॉक्स जाती है। ठीक है, मेडिसिन भी एक्सपेंसिव नहीं रहती, टोटल आपको कॉस्टिंग अप्रॉक्स 1 लाख के अप्रॉक्स जाती है। ठीक है, पूरे ट्रीटमेंट में। तो मेरे को बताओ इससे बेस्ट क्या चीज़ हो सकती है। तो आप लोगों को सोचना नहीं है। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है, AMH बहुत लो है, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए और आप मिरेकल देखिए। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे 100% नहीं पता, लेकिन मैं आपको 70 to 80% की गारंटी देती हूँ। 6 मंथ to 1 ईयर का टाइम आप मान के चलिए, और डेफिनेटली होगा। जहाँ इतने लोगों का हुआ, आपका भी होगा। तो आप पूरा बजट भी 1 साल का अगर लेके चलेंगे ना, 1 लाख का बजट लेके चलिए 1 साल का, जो पूरा पंचकर्मा के ट्रीटमेंट के साथ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ जाता है। इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट की कॉस्ट नहीं जाएगी, और आपको नेचुरल वे से प्रेगनेंसी होगी। सेकेंड जो रेमेडी है वो है आपको आंवला जूस। डेली इवनिंग में 6 बजे आपको खाली पेट आंवला जूस लेना है। उससे 1 घंटा पहले भी कुछ नहीं खाया होना चाहिए, 1 घंटा बाद भी। सुबह नाग केसर और शाम को आंवला जूस। इसके साथ आपको योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और योगा में सूर्य नमस्कार डेली आपको 10-10 सेट करने हैं। स्टार्ट करिए 2-3 सेट से, धीरे धीरे करके 10-15 सेट पे आप लोग स्विच करिए। आपकी यूट्रस की मसल्स पे वर्क करेगा। और बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जिनका मिस कैरेज रेगुलर होता है, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, वो भी आप आयुर्वेदा से बिल्कुल ठीक कर सकते हो। यहाँ पे आपका यूट्रस एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करता है। और उन कपल्स के लिए जिनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, फिर भी नहीं हो रहा, आप लोग तो यार चैलेंज के साथ आइए, 1 साल का टाइम दीजिए, नेचुरल प्रेगनेंसी होगी। और लास्ट, जिन भी मेल में स्पर्म काउंट बहुत कम है, नील है, कम है, आपके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। टिल देन आप लोग अश्वगंधा का पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ लेना स्टार्ट करिए। दूध जो है वो आपको गुनगुना लेना है। मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जहाँ मैंने पिगमेंटेशन में एक एग्जाम्पल सेट किया ना, वहाँ इनफर्टिलिटी में भी एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ। तो आप लोग घबराइए नहीं, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और नेचुरल प्रेगनेंसी आप पा सकते हैं। तो ये मेरे पेशेंट है शिप्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन शिप्रा, शिप्रा की प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए शिप्रा। एक्चुअली मेरे को PCOS था फॉर लास्ट 12-13 ईयर्स, और उसके बाद मैंने मैम से कंसल्ट किया अराउंड इन द मंथ ऑफ जून 2022 में। और उसके बाद फिर मेरी मेडिसिन चल रही थी, और उसके बाद फिर मेरा शादी हुआ नवंबर 2022 में। नाउ आई कंसीव, नाउ रिजल्ट पॉजिटिव है जनवरी में। एंड थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा हेल्प करने के लिए, क्योंकि एलोपैथी से और बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी अलग अलग मेडिसिन दिए पर कुछ वर्क नहीं किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिप्रा, थैंक यू। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें, और बेफिक्र होकर हमसे कांटेक्ट करें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।